संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के नाम से हक पका गया था जब सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल में थी। संदीप सिंह पुलिस वालों से कह रहा था कि रात को दुबई से कॉल आया था। संदीप सिंह के बारे में मुंबई पुलिस को कंप्लेंट भी की गई, वर्बल कंप्लेंट की गई, रिटन कंप्लेंट की गई, लेकिन पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस बात का खुलासा किया है करनी सेना के पदाधिकारी सुरजीत राठौड़ ने आज न्यूज चैनल में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर बहुत बड़े खुलासे किए हैं। सुरजीत बताते हैं कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल में थी, तो वो भी सुबह के 11 बजे कूपर हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे। वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे, करनी सेना को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां पर उन्हें कुछ मामला अलग ही दिख रहा था। संदीप सिंह बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे, किसी को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। सुरजीत हालांकि रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी तक लेकर गए थे, जहां अंदर सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी थी। संदीप सिंह भी वहीं पर खड़े थे। तब संदीप सिंह पुलिस वालों से बात कर रहे थे और इन बातों में संदीप ने किसी दुबई से आए हुए कॉल की बात कही थी और कहा था कि कल रात को दुबई से कॉल आया था। इसके बाद संदीप सिंह जब सुरजीत से मिले तो उन्होंने सुरजीत से पूछा कि आप कौन, तो सुरजीत ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। करनी सेना के पदाधिकारी का नाम लेते ही संदीप सिंह थोड़े से हकबका गए। इसके बाद संदीप सिंह ने पुलिस को इशारों में कहा कि इनको यहां से बाहर निकालो, यानी कि पूरी सिचुएशन का कंट्रोल संदीप सिंह ही ले रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के लोगों का भी इंतजार नहीं किया गया। सुरजीत कहते हैं कि जब उन्होंने संदीप सिंह को कहा कि अब आगे क्या, नीरज बाबू आ रहे होंगे ना यहाँ पे, नीरज जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कजिन हैं, उनके बारे में बात की, तो संदीप सिंह ने कहा कि नहीं यहाँ क्यों, वो तो डायरेक्ट शमशान घाट ही आएंगे, यानी कि कूपर हॉस्पिटल में, वहां पर जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी रखी गई थी, वहां पर किसी को आने ही नहीं दे रहे थे संदीप सिंह। अब संदीप सिंह खुद वहां पर किस पोजीशन पर किस हक से खड़े थे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उस दिन पूरी गतिविधि की चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ संदीप सिंह संभाल रहे थे। किसके कहने पर संभाल रहे थे, क्या वो छुपा रहे थे, ये तो एक अलग कहानी है। इसके बाद सुरजीत ने संदीप सिंह को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुरजीत कहते हैं कि उन्होंने इस केस की जो जांच कर रहे थे, जो मेन ऑफिसर थे अभिषेक त्रिमुखे, उनको कॉल किया और उनसे बताया कि मुझे संदीप सिंह पर शक है, उसकी गतिविधियां मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी है और मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे ये साबित होता है कि संदीप सिंह संदिग्ध है इस मामले में। तब पुलिस ने उन्हें जवाब दिया कि आप रिटन में कंप्लेंट दीजिए। वही जवाब जो पुलिस ने फरवरी में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को दिया था, जब उनकी फैमिली ने व्हाट्सएप मैसेजेस मुंबई के एक बड़े ऑफिसर को भेजे थे। तो इस पर सुरजीत ने रिटन में संदीप सिंह के खिलाफ पूरी शिकायत लिखकर और पुलिस को दे भी दी, लेकिन उस रिटन कंप्लेंट देने के बावजूद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया और ना ही इस एंगल में छानबीन की गई। तो ये एक और बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है और ये बात भी क्लियर हो गई कि कंप्लेंट भले ही लिखित में दो या फिर व्हाट्सएप मैसेज में, मुंबई पुलिस ने उसी एंगल में छानबीन की जिस एंगल में उन्हें करनी थी, यानी कि इस केस को जो अंजाम दिया जा रहा था वो पहले से ही सोचा गया था कि इस केस को उसी रास्ते पर ले जाना है। यही कारण है कि धीरे धीरे मुंबई पुलिस कहने लगी थी कि हम इस केस को बस क्लोज करने वाले हैं। कैसे? अब गवाह सामने आ रहे हैं। सुरजीत कह रहे हैं कि उन्होंने संदीप सिंह के खिलाफ कंप्लेंट की थी, तो क्या हुआ उस कंप्लेंट का? क्या संदीप सिंह से बात की गई? क्या कुछ स्टेटमेंट आया सामने? क्या कुछ खुलासा हुआ? इस बात का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अपनी रिटन कंप्लेंट देने के बाद भी सुरजीत ने अभिषेक त्रिमुखे से बहुत बार कॉल्स और मैसेजेस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा साहब बिजी मिले। यही कारण है कि अब जब इस मामले में मीडिया आ गई है, जनता आ गई है, तो सुरजीत फाइनली मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने इतने खुलासे किए हैं उस दिन को लेकर जहां संदीप सिंह ही सब जगह नजर आ रहे थे और किसी को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे।